आप एक बोर्ड पे लिखे सेंटेंस को महसूस करके देखिए। इस सेंटेंस को अगर मैं पढ़ के देखूं तो आप कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को यह बता रहे कि वो करता क्या है। आपके सेंटेंस का यही मतलब है कि आप सामने वाले को कह रहे हो कि तुम ये काम तो करते हो, पर कहीं ना कहीं आप सबको यह पता है कि मैं एक्सरसाइज करता हूं, पर आपको यह नहीं पता कि मैं एक्सरसाइज करते वक्त ये वाला काम करता हूं नहीं करता हूं। कई बार ऐसा ही किया जाता है सर कि हम सामने वाले व्यक्ति से जानने की कोशिश करते हैं कि किस काम को आप करते हैं नहीं करते हैं। हाँ या ना? एवरीबडी यस नो? तो कोई भी काम अगर आपको आज से सामने वाले व्यक्ति के बारे में जानना पड़े कि इस काम को वो करता है नहीं करता, तो बहुत आसान है। सुनिए बड़े ध्यान से। कैसे? जीवन में ध्यान रखना सर कि इंग्लिश में 3 सिचुएशंस ऐसी आती हैं, केवल 3 सर। इंग्लिश में केवल 3 सिचुएशंस ऐसी आती है जहां पर आपकी वर्ब की फॉर्म सीधा समय को दिखाती है। वो 3 सिचुएशन कौन सी हैं? उनमें से एक सिचुएशन आपकी ये जो वर्ब की पहली फॉर्म से लिखा गया, और उसमें से एक जो वर्ब की एस वाली वर्ब यानी कि 5th फॉर्म से लिखा गया, और एक सेंटेंस वो जिनमें वर्ब की 2nd फॉर्म लगी हो। बड़ी प्यारी बात पढ़ा रहा हूं सर, डाइजेस्ट कर पाओ तो करना जरूर। 3 ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको आपने बनाया, तो उन सेंटेंसेस को पढ़कर आपको एक बात तो तय है, यह पता चल जाएगा कि मैं किस समय की बात कर रहा हूं। वो कैसे पता चलेगा? उन सेंटेंस में आने वाली वर्ब से। यानी कि 3 वर्ब ऐसी हैं जो सेंटेंस में आके सीधा सीधा समय को दिखा देती है। एक तो वर्ब की पहली फॉर्म, एक वर्ब में एस लगी वाली वर्ब, और एक वर्ब की 2nd फॉर्म। और वर्ब की पहली और एस वाली वर्ब हमेशा उस समय को दिखाती है जो आपके रूटीन से जुड़ा है, रोज की लाइफ। आप में से हर व्यक्ति का अपना एक जीवन है सर। रोज ऐसा लगता है जैसे वो एक वो रिकॉर्डिंग सी बज रही है, सुबह भागो, ये करो, वो करो। 90% वही काम है जो रोज करते हो। लाइफ है, सेट हो रखी है, करना ही है। तो ऐसे सारे काम जो रूटीन से होते हैं उनको 1st और 5th फॉर्म से दिखाते हैं, पर हमेशा सामने वाला व्यक्ति उस काम को करता है या नहीं करता आपको नहीं पता होता सर। तो कई बार हम क्या करते हैं, सामने वाले व्यक्ति से उस काम को लेकर जानकारी लेना चाहते हैं। जैसे मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये वाला काम आप करते हो, तो सुनिए, पेशेंस रखना सर, आता भी होगा फिर भी सुनना। क्या करना? मुझे क्वेश्चन बदलना है। तो अगर आपको इस सेंटेंस का क्वेश्चन फॉर्म लेके आना तो बहुत सरल है सर। देखिए सुनिए, अगर वर्ब की पहली फॉर्म से सेंटेंस लिखा तो टाइम तो दिखाएगा सर। हाँ या ना? टाइम दिखा रहा है ना? बहुत बढ़िया। अगर ये खुद अपने आप में टाइम दिखा रहा है तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा सर, इसके साथ कोई अलग से हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी। अब हेल्पिंग वर्ब क्यों कह दी मैंने? एक्चुअल में बहुत सारे सेंटेंसेस में क्या होता है, वर्ब अपने आप समय नहीं दिखाते तो अलग से हेल्पिंग वर्ब देते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखे, यू के बाद मैंने लिखा आर के बाद मैंने लिखा टीचिंग, कि आप तो पढ़ा रहे हो। इस सेंटेंस में लगी आईएनजी वाली वर्ब दिखा रही थी कि काम चल रहा है, पर बगल में लगा आर क्या दिखा रहा था कि तो अभी चल रहा है। तो आईएनजी वाली वर्ब टाइम नहीं दिखा रही थी, तो हमने बगल में आर से समय को दिखा दिया। इसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, कि आपकी वर्ब जब समय ना दिखाए तो अलग से एक वर्ड दे दो जो समय को दिखाने का काम करे। और अगर वाकई में हेल्पिंग वर्ब है तो उसे उठा के बाहर लिया, क्वेश्चन तैयार है। जैसे इसी आर को यहां से खत्म करके अगर मैं ऐसे कर देता तो क्या करता? आर यू। पर जिन सेंटेंस में आपकी वर्ब खुद समय दिखा रही है तो अलग से तो कोई वर्ड लगा ही नहीं वहां। यस या नो? हाँ या ना? तो ऐसे सेंटेंस में अगर आपको क्वेश्चन बनाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास अलग से हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, तो अपने पास से बनाओ। अपने पास से जब बनाओगे तो एक वर्ड बनता है क्या? हाँ जी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कितनी वर्ब थी जो खुद समय दिखा लेती है? हाँ जी। एक तो पहले वाली थी, एक सेकंड वाली थी, और एक वो थी जिसमें एस या सब बोला नहीं आपने। एक तो कौन सी थी? एक फर्स्ट थी ना, एक एस या इस वाली तो, और एक सेकंड थी। आपको कुछ नहीं करना सर, एक वर्ड को देख लो डू, और डू को लिखने का ढंग सीख लो। एक डज है और एक किसी को लिखने का ढंग क्या है? डेड। अगर आपने कोई भी ऐसा वाक्य बोल दिया जिसमें आपने वर्ब की पहली या वर्ब की एस वाली वर्ब या सेकंड फॉर्म लगाई है, और उस सेंटेंस को अगर आपको क्वेश्चन में बदलना पड़ जाए तो कुछ नहीं करना जी, उस वर्ब को चेक करना और उसके हिसाब से एक शब्द ले आना। जैसे जिस सेंटेंस का आप क्वेश्चन बनाना चाह रहे हो कि क्या आप एक्सरसाइज से पहले अपनी स्ट्रेचिंग करते हो नहीं करते हो, अगर ये पूछना चाह रहे हो तो बहुत सरल है जी पूछना। पहली फॉर्म का सेंटेंस है, क्वेश्चन किससे करेंगे? पूछना जरा। डू यू स्ट्रेच योर? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? मेरी गले की समस्या थी, मैं डॉक्टर के पास बार बार जाता। मेरे पिताजी के वो मित्र अच्छे, बड़े अच्छे मित्र जी। अब सुनते रहना सर,
और वो बड़े अच्छे मित्र हैं, रियल बात बोल रहा हूं, सोनीपत शहर के अंदर है, वीके गुप्ता जी 14 सेक्टर में बैठते, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं AT&T के। चला गया मैं उनके पास, उन्होंने देखा है बंदा इतने दिन से आ रहा है, दवाई भी खा रहा है, इसका गला ठीक क्यों नहीं होता। उनको ये तो पता नहीं, पूरा पूरा दिन खड़े होकर बोलता भी है, और इतना बोलेगा तो गला कैसे ठीक रहेगा। तो जब मैं कई बार चला गया तो उनसे रहा नहीं गया, बोले बेटे एक बात पूछूं, जानते तो थे भाई, वेदपाल जी का लड़का है, मेरे पिताजी भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है, तो फ्रेंड तो है। बोले एक बात पूछूं बेटा, बताऊंगा नहीं किसी को भी। मैंने कहा अंकल जी पूछो, ऐसे तो क्या बात होगी। वो तो स्मोक करता है। अब देखो एक काम की इंग्लिश देखो, धूम्रपान करने की इंग्लिश क्या हो गई, स्मोक। और मैं उन अंकल के लिए क्या हो गया, पर उनको ये तो नहीं पता ना इस काम को मैं करता हूं नहीं करता हूं। तो कैसे पूछा उन्होंने, मैंने तो नहीं सुना सर। क्या डू समझ में आया? एवरीबडी यस या नो? तो लास्ट बोल के दिखाओ। अब आंसर देना मुझे। अभी देखो कितना उत्सुक है आंसर सुनने के लिए। बोले सर आंसर सर। अब मैं इसका आंसर देखिए मैं एक वर्ड से देता हूं, नहीं बिल्कुल नहीं। अब ये काम मैं नहीं करता, ये बताने के लिए मैं करता ही नहीं सच में। अब मना करने का वर्ड क्या है, सुना नहीं मैंने। सर नॉट की एक सबसे बड़ी विशेषता सुन लो, ये जब भी कभी आएगा तो उस शब्द के साथ आएगा जिससे आप क्वेश्चन करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे आपने यहां पे क्वेश्चन किससे किया, तो मुझे मना करना, मैंने बोला नो आई डू। एक बार फिर बोल दीजिए, एक बार दोबारा से पूछते, डॉक्टर ने मेरे से क्या पूछा, मैंने बोला नो आई डू नॉट। उनको बात हजम ही नहीं हुई मेरी। अब एक वर्ड आ गया हजम नहीं हुई, इसकी इंग्लिश बोलवा देता हूं, बोलूं? इट। सुन के सीख ही नहीं रहे। इट स्टिक्स। सर स्टिक का मतलब चिपकना होता है ना, एक वो फेवी स्टिक भी आती है ना चिपकाने वाली, वही वाला वर्ड। इट स्टिक्स इन माय थ्रॉट। गले को क्या बोलते हैं? कभी भी कोई बात आपको अगर हजम नहीं हुई, कहते मेरा मन नहीं कर रहा मानने का, ये बात मुझे हजम नहीं हुई, इंग्लिश में बोलना सीख लो। कैसे बोलेंगे? इट स्टिक्स इन माय थ्रॉट। कोई भी बात आपको जीवन में बोलना पड़े, यार मेरा मन नहीं मान रहा तेरी बात पे, विश्वास ही नहीं हो रहा कि तू ऐसा भी, मतलब ये बात ऐसी है भी। आया बेटे समझ में नहीं आया? बोले सर इट स्टिक्स इन माय थ्रॉट। कहते भाई साहब कल मेरे ऊपर से गाड़ी निकल गई और मुझे कुछ भी नहीं हो। झूठ बोल रहा है, ऐसे होता है? कोई चोट भी नहीं लगी तुझे, तू कौन सा फौलाद का बना हुआ है? मैं नहीं मानता। यानी कि हाँ जी, इट स्टिक्स इन माय। आपने कहा भाई साहब मैंने जी जान लगा दी, कड़ी मेहनत करी, उसके बाद भी पास नहीं हो पाए। मैंने कहा ये तो बात मानूंगा ही नहीं, जी जान कड़ी मेहनत, उसके बाद तो कह रहे पास नहीं, मैं नहीं मानता। इट आगे से कभी भी कह रहे मेरा मानने का मन ही नहीं है, मैं बात हजम ही नहीं हो रही मुझे तेरी। इट स्टिक्स इन माय। एवरीबडी यस? कुछ नहीं, मेरे जवाब के बाद उन्होंने कुछ नहीं करा। बोले ठीक है बेटे दवाई ले, इट्स ओके। अच्छा पापा को भेज दियो अंदर। एक बार मैं चला गया बाहर, पापा जी अंदर भेज दिए मैंने। तो पिताजी से जाते ही को पापा ने बता दिया मुझे बाद में, जाते ही बैठते कहते चौहान साहब, बोले हाँ एक बात बताओ। बोले क्या? ये स्मोक करता है क्या? अब देखो जो दो लोग बात कर रहे हैं, देख भाग रहे हो ना, भाग रहे हो, गड़बड़ है। अब देखो ये जो दो लोग बात कर रहे हैं, क्या ये दो लोग बात मेरी कर रहे हैं? क्या उन दोनों के लिए मैं ही हो गया? हाँ है ना? अच्छा देखो क्या ईमानदारी से सोचना, क्या डॉक्टर के दिमाग में ये है कि मैं धूम्रपान करता हूं, तो उसके मन में क्या ही, पर क्या वो श्योर है? श्योर होना चाह रहा है? मेरे से पूछा तो मैंने तो बता दिया, पर दैट स्टिक्स इन हिज, वो तो उसको हजम नहीं हो रही। तो अब क्या कर रहा है? मेरे पिताजी से पूछ रहा है। अब देखो वो दोनों लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, और वो बता रहा है या पूछ रहा है? अब देखो ये एस वाली वर्ब क्या समय दिखाती है? हाँ ये ना? तो अगर इसका मुझे क्वेश्चन करना तो कैसे करूंगा? हाँ जी, मैंने क्या कहता हूं, डू की वर्ब कही थी ना, डू डज, और मैंने कहा जैसी वर्ब है वैसा लिया। अब देखो यहां क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? तो कुछ नहीं करा आपने, क्या लगा दिया? पर एक गलती हो गई, एक गलती हो गई सर। पता है क्या एक्चुअल में क्या हुआ? ये गलती ये हो गई कि यहां पर जो हमने ये ईएस लिया है वो ही को देखते हुए लिया है, और यहां भी जो हम एस लगा रहे हैं वो ही को दिखाने के लिए लगा रहे हैं।
तो जब आपने ऑलरेडी यहां पे एस से कह दिया कि मैं ही की बात करके दिखा रहा हूं, रूटीन की, सर ये एस लगी वर्ब से क्या पता चला कि ही की रूटीन की बात कर रहे हैं, तो ये कंफर्म हो तो गया, बार बार कंफर्म करने की जरूरत क्या है। तो इंग्लिश कहती है जैसे ही वाक्य में डज आएगा तो एस लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा सर? तो डज ही स्मोक्स, यस डज ही स्मोक, आर यू श्योर और नॉट? एक बच्चा मेरे पास आ गया, बोले सर मेरी इंप्रूवमेंट नहीं बन रही, बड़ी अजीब सी बात है सर, इट स्टिक्स इन माई। मैंने कहा एक बात सच्ची बताइए, बोला सर पूछिए। मैंने कहा घर पढ़ता है? अब देखो पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी, बोले स्टडी, घर पे पढ़ना होता स्टडी एट होम, बहुत बड़े। फिर क्या पूछा मैंने उससे? डू यू स्टडी एट? वो पढ़ता है तो क्या बोल रहा है? यस आई पढ़ता और उसको इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, बात इट स्टिक्स इन माई। अब उसके फादर बगल में बैठे, मैंने कहा मैंने कहा सर ये पढ़ता है घर? कैसे पूछूं? डज ही? अब उसके पिताजी कह रहे यस ही स्टडी स्टडीज एट, नहीं वो मना करे, नो ही। अब बताओ एक चीज बताओ, मना करना तो किससे करोगे आप? किससे करोगे बेटा? नॉट हमेशा उस वर्ड के बगल में लगता है जिससे क्वेश्चन हुआ, तो डज से हुआ है ना। तो चलो मेरे साथ बोलो, नो ही, बोले नो ही डज नॉट स्टडीज या स्टडी, क्योंकि डज लगा तो एस लगाने की जरूरत है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? बोले आई हैव गॉट इट। यहां तक समझ में आया? अब थोड़ा सा फ्लो लिया इंग्लिश बोलने में।